साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप पे। आज हम साइंस टॉप पे यूपी पीसीएस में 2014 में पॉलिटी सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना है। ये भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा कि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना है वो आपका 1935 का जो आपका 1935 का जो अधिनियम है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसी के बाद से ही आपका स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? 1937 में। याद रखिएगा 1935 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? 1937 में। अधिनियम पूछा हमसे, अधिनियम पूछा तो क्या बोलेंगे? 1935 से। और कब स्थापना हुई क्या बोलेंगे आप? 1937 में हुई थी। ठीक है। और ये पूछा जाए इसके पहले पहले इसके न्यायाधीश कौन थे, तो आप बोलेंगे मॉरिस। एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पूरा नाम इनका साथ मॉरिस ही था, एस मॉरिस के मॉरिस करके होगा। मॉरिस साहब इसके पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए। और आपको पता होगा ये सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? भारत परिषद, सारे के सारे ऑप्शन गलत है। सही कौन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि 1935 का अधिनियम इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है, यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा जो आपका निर्वाचन आयुक्त होता है वो कौन सा आर्टिकल में आपका 324 से स्टार्ट होता है और 329 तक जाता है। मतलब निर्वाचन जो है 324 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है आपका 329 तक जाता है। इतना आपको पता होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मतलब इसी में निर्वाचन कह सकते हैं, सारी चीजें इसी में आ जाती है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें जो निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनको हटाने के लिए तो भाई इम्पीचमेंट की जो महाभियोग की प्रक्रिया वही निभाई जाती है। ठीक है, परंतु जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं या जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए जो राष्ट्रपति होगा वो मुख्य न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लेकर उनको हटा सकता है। मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में अगर पूछा गया होता कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा तो आप बोलेंगे जैसे हम हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम हटाते हैं, मतलब इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया। परंतु बोला क्या जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, तो आप बोलेंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसके परामर्श से राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख के। आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय या जो भी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी हैं वो अपना जो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? आपके सीधे राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे हम? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको देंगे? सर लग रहा है सारे ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा राष्ट्रपति लिखा है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को लिखकर अपना वो दे सकता है। देखिए कैसे हम हटा सकते हैं, ये बताइए विधि मंत्री कौन होता है भाई हायरार्की में? ठीक है, अब ये बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायालय का जो न्यायाधीश है क्या मुख्य न्यायालय को नहीं, वो सीधे राष्ट्रपति को लिख के अपना वो देते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए क्या ऑप्शन बताया? बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा जो आपकी राज्यसभा होती है ये एक एवरग्रीन कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये कोई भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या होती है? एक स्थायी सदन है, इसलिए किसे हम भंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, गलत है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हर 2 वर्ष पे इसके जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य वो रिटायर्ड होते रहते हैं, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर कह रहा है इनके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नहीं, गलत बात है। इनके जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी? 30 साल होती है। कितनी होती है? 30 साल। यहाँ दिया क्या? 25। तो अब हमारा ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सही कौन सा हमारा? वन थर्ड। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम कैसे ऑप्शन सी एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, भारत के संसद में होते हैं, आपको पता होगा भारत के संसद में तीनों ही होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं, हमारे राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर ही हमारा संसद बनता है। तो 1 2 3 ऑप्शन किस पे? 1 2 3 हाँ, ऑप्शन ए में ही हमारे क्या है? सारे हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अब आपको पता होगा आपने केंद्र संबंध बार बार क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो याद रखिए कि जो आर्टिकल आपको 263 केंद्र संबंध वाला उसी के आसपास देख लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 263 है, 263 से 281 जो है, 263 से 281
इसी में केंद्र राज्य संबंधों के बीच में बहुत सारे जटिल प्रक्रियाएं दी गई हैं, कैसे होगा सब दिया गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो हमारे बी.एन. राव साहब थे, कौन थे, बी.एन. राव साहब, इन्हीं को हम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, मतलब इसमें से कौन जो थे वो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू तो पहले नहीं थे, तो ऑप्शन को हम क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। आई जवाहरलाल नेहरू मैंने हटा दिया, ठीक है, और सरदार पटेल भी नहीं थे, दोनों को हटाया तो बचा कौन, एन गोपाला स्वामी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। ऑप्शन मिलाइए, एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर यही क्वेश्चन से पूछा गया तो पिछले वाले में कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हम सीधे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब जिसका संविधान में जिक्र ना उसको हमें चूज करना है। अब ये बताइए, वित्त आयोग आपको पता होगा 280 में है, ये तो होगा नहीं। लोक सेवा आयोग आपको पता होगा 315 से स्टार्ट, लोक सेवा आयोग भी नहीं होगा। चुनाव आयोग ये भी 324 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या, बचा हमारा योजना आयोग, क्योंकि आपको पता होगा योजना आयोग जो है ये हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि हाँ इस आज की डेट में अगर हम बात करें तो योजना आयोग तो आपको पता होगा कि आपका 2015 में ही जब ये बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने योजना आयोग को खत्म करके उसको नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। तो बट चूंकि उसमें के क्वेश्चन फिर भी हम बात करेंगे, जो योजना आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी, और इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा है, भारत के राष्ट्रपति, भारत हो जाएगा ये, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। आपको पता होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पे जो महाभियोग या उनको जो हटाने की प्रक्रिया है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दो ही सदन की बात हो रही है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में इसके प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। और प्रस्ताव पारित, जब प्रस्ताव पारित होगा, हाँ पहली बात तो स्टार्टिंग से देखते हैं। जो आर्टिकल 61 है, जो आर्टिकल 61 है ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने की बोलता है कि प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। और किस आधार पर स्टार्ट करेंगे, वो बोलेंगे संविधान का अतिक्रमण। क्या होगा हमारा, संविधान का अतिक्रमण, मतलब ये कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर अपने अकॉर्डिंग कुछ वर्क कर रहे हैं, संविधान को फॉलो नहीं कर रहे तभी उनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव हम ला सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन पूर्व देनी पड़ती है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। और जिस भी सदन में प्रस्ताव आएगा उस पर कम से कम जो भी उपस्थित है, ठीक है, जो भी उपस्थित है उनमें कम से कम 1/4 कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित कर, आपको पता होगा आर्टिकल जो 40 है यही ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। आपको पता होगा जो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है इसमें जो मनोनीत करने का अधिकार होता है वो किसको होता है, हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनको वो मनोनीत करता है, क्योंकि सभी सदस्य तो होते हैं, उन्हीं में से किसी को मनोनीत करता है। आपको पता होगा जो लोक लेखा समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या होते हैं, वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। आपको पता होगा जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 है, 118 के थ्रू जब भी संयुक्त सदन बुलाई जाएगी तो उनमें जो अध्यक्षता करने का काम करेगा वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वही सदन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक। चलिए मतलब बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये इंदिरा साहनी वाला है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा सबसे जो फेमस है 1973 का जो सबसे फेमस वाद है कौन सा, हमारा केशवानंद भारतीवाद। कौन सा, केशवानंद भारतीवाद है, उसी में ही संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि देखिए सारे के सारे ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। पहले कह रहा है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट उसने प्राप्त किया। अच्छा ठीक है, वह राज्यसभा में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में वोट मतलब 6% वोट किया। अच्छा ठीक है, वह राज्यसभा में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो। अच्छा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए
ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। याद रखिएगा, कोई जब भी किसी राजनीतिक दल को हम क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने के अलग अलग 6-7 क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, मतलब किसी राज्य में जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो भी पिछला चुनाव हुआ हो, उसमें जो विधानसभा चुनाव हुए हों, जो विधानसभा चुनाव हुए हों, उसमें जो वैध, मतलब जितने वोट पड़े हैं वैलिड, उसका 6% हो, उसका 6% मत उसको मिला हो, या राज्य में जो भी सीटें हैं, जो भी सीटें विधानसभा की, उसमें कम से कम 2% सीटें अगर उसमें पाई हैं, तो वो आपका क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए 6 वाला दिया है और इसमें कहीं 2% सीटें का नाम ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब आपको पता होगा यह होता है कि कम से कम जो जो आपका विगत जो आम चुनाव हुए हो, उसमें 6%, लोकसभा में अगर उसने 6% वोट प्राप्त किया हो, और जो राज्य की न्यूनतम लोकसभा सीट है, उसमें कम से कम एक सीट उसने प्राप्त की हो, ठीक है। जो लोकसभा की सीट है, उसमें कम से कम उसने अगर एक सीट प्राप्त की तो भी हो सकता है। तो देखिए, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 1% सीट भी नहीं मिली है। हाँ, अब ये देखिए, वो बोल राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट, भाई अगर 6% और 4% क्राइटेरिया इसने क्या मिला, 8% में, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम को पहचानिए। आपको पता होगा, अगर नहीं पता थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको पता होगा सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्य बना था, क्या होता हमारा, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कौन बना, आंध्र प्रदेश। वही कब बना, अखा 1953 में ही बन गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा क्या आता है, हरियाणा आता है। हरियाणा कब बना था, 1966 में बन गया था। कब बना था, 1966 में। और जो आपका सिक्किम है, ये कब बना हमारा, 1975 में। कब बना है, 1975 में। तो बचा हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा 1971 में बना है। कब बना है, 1971 में। तो ऑप्शन बना लीजिएगा। सबसे पहले कौन है, आंध्र प्रदेश, मतलब 1, मतलब ये दोनों शब्द हटा दीजिए। 1, 1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 3, 1 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 3। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। आइए, आपको पता होगा जो आपका एमएल सिंघवी साहब, उनकी समिति भी है, अशोक राय मेहता साहब की भी है, और बलवंत राय मेहता साहब की। कौन इसमें नहीं है, पी एंड समिति इसमें नहीं है, और सारी सारी समिति क्या है, वो इसमें सम्मिलित है। चलिए ठीक है, इस तरह हमारा ये पूरा पेपर खत्म हो गया। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके वैल्यूबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।